आत्महत्या एक ऐसा कार्य है जिसे हम कायरता बोलते हैं। आत्महत्या जिस व्यक्ति ने करी है उसके परिवार के लिए तो वो एक वज्रपात के समान होता ही है। एक बहुत बड़ी आफत आ जाती है और विशेषकर उन परिस्थितियों में जबकि वो घर में कमाने वाला एकमात्र व्यक्ति होता है। उसके बाद उसके परिवार के लोगों के साथ क्या क्या बीतती है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। 8 लाख से ज्यादा लोग दुनिया भर में हर साल आत्महत्या करते हैं। लगभग 40 सेकंड में हर कोई ना कोई व्यक्ति दुनिया में कहीं ना कहीं आत्महत्या करता है, यानी 1 घंटे में लगभग 100 आत्महत्याएं। 2003 में मूवमेंट शुरू हुआ था। आत्महत्याओं को रोकने का, और 20 साल बीतने के बाद हम देखते हैं कि हर साल आत्महत्याओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसमें हमें अपने कर्तव्य को समझना होगा। सरकारी स्तर पर जो कार्य हो रहे हैं वो नाकाफी हैं और सरकार हर व्यक्ति तक पहुंच भी नहीं सकती, ये भी सत्य है। तो इसमें हमें अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। आत्महत्याओं को रोकने के लिए निजी स्तर पर और सामुदायिक स्तर पर हमें प्रयास करने होंगे कि आत्महत्याओं को हम रोकें। ये एक ऐसा राष्ट्रीय नुकसान है जिसकी भरपाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो अधिकतर आत्महत्याएं होती हैं वो 17 साल से लेकर 34 साल की उम्र तक के लोगों के द्वारा की जाती हैं, और ये वो उम्र है जबकि कोई भी व्यक्ति राष्ट्र को बहुत कुछ दे सकता है, राष्ट्र के विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो आइए हम प्रयास करें कि आत्महत्याओं को रोकने के लिए निजी स्तर पर और कम्युनिटी के स्तर पर एक ऐसे मुकाम को हासिल करने की कोशिश करें, ऐसे हम कार्यों में संलग्न हों जिससे आत्महत्याएं रुके। सुसाइड यानी आत्महत्या व्यक्ति तभी करता है जबकि उसके सामने और कोई रास्ता नहीं बचता है। उसको लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है और किसी समस्या के सुलझाव के लिए सारे के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। हमें समझाना होगा लोगों को जिनकी सुसाइडल टेंडेंसी है कि आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। समाधान जीवित रहते हुए ही संभव हो सकता है। हमें करना क्या होगा? सबसे पहले हमें अपने आसपास देखना होगा कि किन लोगों का व्यवहार विचित्र प्रकृति का हो रहा है। चाहे वो व्यक्ति हमारे परिवार का हिस्सा है, चाहे वो हमारे मित्रों में से कोई है, और चाहे हमारे ऑफिस में काम करने वाला कोई व्यक्ति है। आमतौर पर आत्महत्या करने से पहले लोगों में डिप्रेशन के लक्षण देखे जाते हैं। क्षणिक आवेश में भी व्यक्ति आत्महत्या करते हैं, पर उनका परसेंटेज बहुत कम है। तो आत्महत्या की प्रवृत्ति और डिप्रेशन के लक्षण लगभग एक जैसे हो गए। अगर हम देखते हैं किसी व्यक्ति का आचरण ऐसा है कि वो किसी भी कार्य में रुचि नहीं ले रहा है, उसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, हंसने मुस्कुराने खिलखिलाने वाली बातों पर कार्यों पर
उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, वो डरा डरा सा रहता है, वो कटा कटा सा रहता है। हम देखते हैं कि वो किसी कार्य में भी अगर लगा दिया जाए, उस कार्य को करने में उसकी कोई रुचि नहीं होती है। तो जब भी हम देखें कि ऐसे लक्षण हमारे आसपास के किसी व्यक्ति में हैं, हम उससे बात करें और उसकी समस्या को सुलझाने का प्रयास करें, क्योंकि सिर्फ बातचीत करने से, शेयरिंग से ही आधी से ज्यादा आत्महत्याओं को टाला जा सकता है। हमें एक सुझाव भर देना होता है, हमें गाइडेंस देनी होती है, हमें एक मार्ग दिखाना होता है कि आत्महत्या से अलग भी बहुत कुछ है, बहुत से रास्ते हैं जिन पे चलकर हमें अपनी समस्याओं का समाधान मिल सकता है और हम आत्महत्याओं को टालने का प्रयास कर सकते हैं। आओ इस दिवस पर हर साल हम मनाते हैं आत्महत्या रोकथाम दिवस, सुसाइडल प्रिवेंशन डे। हम ये संकल्प लें कि हम सिर्फ अपने लिए ही ना जिएं, अपने परिवार के हर सदस्य के लिए जिएं, अपने समाज के हर सदस्य के लिए जिएं। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।